परवा देश की में आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की के उस युद्ध अपराध की जिसकी वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन ने अपनी सेना को कीव में जल, थल और नभ से ऑल राउंड अटैक करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, क्रेमलिन ने रूसी फौज को कीव पर कब्जे करने का टास्क भी दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने कीव दहन का नया आदेश क्यों दिया है? ज़ेलेंस्की की सेना ने मॉस्को में ऐसा क्या कर दिया जिससे पुतिन के क्रोध का ब्लास्ट होना तय माना जा रहा है? मॉस्को में हमले का बदला तय माना जा रहा है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना कीव पर ऐसा हमला कर सकती है जिससे यूक्रेन कुछ ही दिनों के अंदर सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। रूसी सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस बार कीव को जल, थल और नभ से एक साथ दहलाने का प्लान बनाया गया है। यूक्रेन ने रूस के 1 दर्जन शहरों में 600 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। सिर्फ मॉस्को के आसमान में ही 300 से ज्यादा ड्रोन पहुंच गए। यही वजह है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने मॉस्को में हुए इस हमले को अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक अटैक करार दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मॉस्को में तैनात उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन 32 ड्रोन मॉस्को के सुरक्षा चक्र को भेदते हुए अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूसी सेना के टारगेट पर वो सरकारी भवन है जहां से फैसले लिए जाते हैं, मसलन संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का दफ्तर, प्रधानमंत्री का घर और दफ्तर, रक्षा और विदेश मंत्रालय की इमारत। रूसी फौज का लक्ष्य यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री और कमांड पोस्ट को भी समाप्त करने का है। सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना कीव में थल से इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही मचा सकती है, आसमान से किंझल मिसाइलों की बरसात हो सकती है, तो ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइलों से विस्फोट की तैयारी। कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन बेलारूस फ्रंट भी खोल सकते हैं। दरअसल बेलारूस की सीमा कीव प्रांत से लगती है। बेलारूस बॉर्डर से कीव शहर की दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर ही है। यानी इस फ्रंट से अगर रूसी सेना कीव में दाखिल होती है तो यूक्रेन की राजधानी में बहुत जल्द पहुंच सकती है। यही वजह है कि क्रेमलिन ने बेलारूस बॉर्डर पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। एक तरफ जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले की तैयारी है, तो दूसरी तरफ बेलारूस की तरफ से पैदल सेना भेजकर कीव पर कब्जे का प्लान तैयार किया गया है। ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमले क्यों तेज कर दिए हैं, वो लगातार युद्ध को विस्तार देने में क्यों जुटे हैं, ये अब हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी हम आपको यूक्रेन के उस षड्यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए वो रूस के कुछ चुनिंदा शहरों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस में अब लंबी दूरी के हमले शुरू कर दिए हैं। इस बात के सबूत तब मिले जब यूक्रेनी फोर्स ने रूस के त्यूमेन प्रांत में ऑयल रिफाइनरी को जला दिया। रूस की यह तेल रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 2100 किलोमीटर दूर है। यानी यूक्रेन ने पहली बार इतनी लंबी दूरी तक हमले किए कि यूक्रेन अब रूस की धरती पर युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेनी फोर्स अब रूस में 3000 किलोमीटर दूर तक हमले करने में सक्षम है। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त जिस FP2 ड्रोन से हमले कर रही है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर। ज़ेलेंस्की के आदेश के बाद अपग्रेड कर इस ड्रोन की रेंज 3000 किलोमीटर की जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस में लंबी दूरी तक हमले कर युद्ध की आग इसलिए भड़का रहे हैं ताकि पुतिन और उनकी सेना कीव में इतना बड़ा हमला कर दे, ऐसा नरसंहार हो जाए कि अमेरिका और नेटो भड़क जाए और वो लोगों की रक्षा के लिए जंग में उतर आए, ताकि ये जंग रूस बनाम नेटो बन जाए। तो सवाल यही है कि क्या ये जंग अब रूस और नेटो में होने जा रही है? क्या इस युद्ध का रूपांतरण होगा?